हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप एंजॉय कर रहे होंगे और वो भी लर्निंग के साथ, कुछ आसान टेक्निक्स के साथ हमने इन वीडियोस को बनाया है। संक्षिप्त में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस पे हम इन टॉपिक्स को 1.5 आवर में कंप्लीट करवाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ आपको 15 मिनट्स में कवर करवा रहे हैं। तो स्वाभाविक है आपको ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो से या हमारे टीवी पर या यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे द्वारा 2 गुरु मंत्र बनाए गए हैं, ऑब्जर्व एंड अप्लाई, एंड सेकेंड इज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आप उन दोनों को फॉलो करें। जो हम क्लास में यहाँ अभ्यास करवा रहे हैं वैसे आप घर पर अभ्यास करें इन वीडियोज़ को देखकर। और यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल के सर्च इंजन में। जी हाँ, जहाँ सर्च करते हैं वहाँ पे मेरा नाम टाइप करें, मुकेश जन्मा के नाम से चैनल बना हुआ है, एंटर मारें और बेल आइकन पर प्रेस करें। और फेसबुक पर टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेज बना हुआ है, उसे भी आप लाइक करके वहाँ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस। लास्ट तक देखते रहिए, स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है और आज का टॉपिक ही कुछ ज़बरदस्त है जिसको लेकर लोगों को बहुत से कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आप और हम शुभारंभ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बोलो, लेट्स स्टडी द वुड। क्या? आज हम पढ़ेंगे वुड, क्योंकि वुड कई सारे लोगों के लिए सच में बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि सर हमें पता नहीं चलता। कोई कहता है कि वुड विल की सेकंड फॉर्म है, कोई कहता है कि वुड इंडिपेंडेंट मॉडल है। जी हाँ, ये ऐसे सेकंड फॉर्म काम में आता है, लेकिन लिमिटेड यूजेस में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से स्पोकन के लिहाज से इसको पढ़ते हैं, 1 by 1। रेडी? तो हम पहले यूज़ करेंगे इसका, हम फर्स्ट यूज़ इसका पढ़ेंगे। किसके लिए यूज़ करते हैं? ये पोलाइट रिक्वेस्ट। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट यदि आपको करनी है तो वुड आप यूज़ करें। कैसे? वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। बोलो, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज। तो इट्स सिंपल पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। ओके, आपको कोई आपत्ति होगी बाहर इंतजार करने में थोड़ी देर के लिए? वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड? इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट, राइट? तो पहला यूज़ जो वुड बड़ा सॉफ्ट लगता है जब आप बोलते हो ना। दूसरा यूज आप यूज कर सकते हैं वो है ऑफर। क्या? ऑफर देने के लिए भी आप वुड यूज कर सकते हैं। जैसे कॉफी लेना चाहेंगे आप, बोलो वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। इट्स ऑफर। खाने पीने की चीजें, जूस लेना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव जूस। इट्स अ सिंपल ऑफर। और एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं कि क्या आप जीडी डिस्कस करना चाहेंगे, बोलिए वुड यू लाइक टू डिस्कस जीडी। खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले। तो इट्स अ वेरी सिंपल, जो आप अधिकतर लोग यूज करते भी हैं। इसके साथ आप व्हाट भी यूज कर सकते हो। क्या लेना चाहोगे आप, बोलिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आज क्या डिस्कस करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस। क्या खेलना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले। ऑफर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, वुड। ओके, और भी चलते रहिए। इमेजिन करना हो तो भी आप वुड यूज कर सकते हो। इमेजिन कैसे? ऐसे ही, यू आर स्मार्ट, लेकिन यदि आप थोड़ा फैशनेबल हो जाओ, लॉन्ग हेयर रखो तो आप ज्यादा स्मार्ट लगोगे। यू वुड लुक स्मार्टर विद लॉन्ग हेयर। इमेजिन, इसके और यूजेस आएंगे प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन में। अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूं इसको ऐसे ही। ओके, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अमूमन अलग अलग सेंस के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल स्थिति में काम में आता है, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल यूजेस बता रहा हूं मैं ऐसे, है ना, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है उसे हमें पढ़ना है, और वो है 4th नंबर पे मैं ले रहा हूं, इमेजिनेशन। क्या? इमेजिनेशन में वुड यूज करते हैं, है ना। मैं इंडिपेंडेंट वुड के यूजेस बता रहा हूँ, सेकंड फॉर्म वाला मैं अभी आज नहीं बताऊंगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम में आता है। इधर एक आधा एग्जांपल दे रखा होगा, इधर आप देखेंगे तो कई सारे सेंटेंसेस दे रखे वुड के। ऊपर वाले ना देखें, ऊपर वाले इमेजिनेशन के, ये बीच वाले सेंटेंसेस देखें। एक बार बोलिए वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। अभी हम बात कर रहे थे ना, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो वुड यू लाइक टू कम विद अस। ये सेंटेंस वो सेंटेंस है जो वुड के ऊपर बोलने में सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। जैसे आप यूज़ करते हो, मैं जानना चाहूँगा। कई बार हमें लोग फ़ोन करते हैं, सर मैं टाइटेनियम के कोर्स के बारे में जानना चाहूँगा, मैं आपकी फ़ीस के बारे में जानना चाहूँगा सर। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर फीस, राइट। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कोर्स। तो ये आप लास्ट में इसको बोलकर अभ्यास करें। मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें टाइम लगेगा वो समझाना है मुझे। क्या?
इमेजिनेशन, ओके। और उसमें से भी आज हम एक ही पार्ट पढ़ेंगे, हालांकि 3 डेज लगेंगे इस टॉपिक को पूरा पढ़ने में, है ना, 3 क्लास में लगेगा। इमेजिनेशन में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इमेजिनेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट इमेजिनेशन मतलब इसके कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है और अमूमन मैक्सिमम लोग मिस्टेक्स करते हैं। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ पास्ट इमेजिनेशन होता क्या है ना। पास्ट के बारे में कोई भी इमेजिन करना, कैसे, ऐसे सुनाए, जैसे योर नेम आई फॉरगॉट, सुरेंद्र जैसे 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया था और मान लीजिए कि 60% बने, और जब 60% बने उसके बाद आदमी पास्ट का इमेजिन करता है, इमेजिनेशन करता, अरे यार वो एग्ज़ाम से पहले मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी यार, नहीं तो मैं 70% बना लेता। सुना। अब इसमें 2 सेंटेंस है, मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, एक तो ये सेंटेंस है जो कि सच है, इन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, उसको ये एडमिट कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है ना कि नहीं तो मैं 70% बना लेता, अभी तो 60 बने, नहीं तो मैं 70% बना लेता, ये इमेजिनेशन है, इसी को हम बोलते हैं पास्ट इमेजिनेशन। क्लियर है एवरीवन? अब इसको बनाएंगे कैसे, है ना। होता ना, अरे यार उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो वो प्लॉट खरीद लेता यार, उस समय बड़े सस्ते प्लॉट थे। ऐसी बातें अक्सर आपने सुनी होगी अपने आसपास, है ना। आपके दादाजी कहते होंगे, अरे उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो वो खेत खरीद लेता, वो ज़मीन खरीद लेता। खरीद ही नहीं, सिर्फ कल्पनाओं में कर रहे हैं कि ऐसा मैं पास्ट में कर लेता, इसी को हम कहते हैं पास्ट इमेजिनेशन। क्या हिंदी में क्लियर है? अब हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाने जा रहे हैं और बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले एग्जांपल सुरेंद्र का लेते हैं। सुरेंद्र के 12th क्लास में रिजल्ट आया, कितने परसेंट बने? 60%। और अब ये इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट इमेजिनेशन को अंजाम दे रहे हैं कि मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। किया नहीं। पहला सेंटेंस तो आप ये इमेजिनेशन नहीं, लेकिन लिखिए, मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की। सुरेंद्र कह रहा है, बोलो, आई डिडंट स्टडी सीरियसली, नहीं तो अदरवाइज। सुनना ध्यान से, मैं 70% स्कोर कर लेता, किया नहीं। पास्ट में जाके ये काम खत्म होना बता रहे हो, फिनिश होना बता रहे हो। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी काम खत्म हो गया है उसको बताना है तो उसको हम किससे बताते हैं? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। किससे? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। याद है ना, पहले पढ़ा हुआ। वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक, ओके। कि कोई भी काम खत्म होना बता रहे हैं उसको हम हैव एक्शन थर्ड फॉर्म से बताते हैं। लेकिन सिचुएशन समझें। सुरेंद्र कह रहा है कि मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी पास्ट में, नहीं तो मैं 70% स्कोर कर लेता। आई डिडंट स्टडी सीरियसली, अदरवाइज मैं 70% स्कोर कर लेता, मतलब किया नहीं। पास्ट में जाके कल्पनाओं में ये काम खत्म होना बता रहे हैं, इमेजिनेशन के तौर पे बता रहे हो, तो इमेजिनेशन के लिए भी वुड यूज करते हैं। सुन रहे हैं आप? तो मैं 70% स्कोर कर लेता, खत्म होना बता रहा था, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ही आएगा। और इमेजिन, कल्पनाओं में बता रहे हैं कि मैं 90% स्कोर कर लेता, तो इसके आगे क्या लग जाएगा इमेजिनेशन के लिए? वुड लगाकर पूरा सेंटेंस बोलो। आई वुड हैव स्कोर की थर्ड फॉर्म स्कोर्ड से, आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। कंफर्टेबल? अब ये इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर बना। हैव एक्शन थर्ड फॉर्म पहले ही हम पढ़ चुके हैं, वुड एक मॉडल है, राइट। अब पूरा वापस बोली, मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, आई डिडंट स्टडी सीरियसली, नहीं तो अदरवाइज मैं 70% स्कोर कर लेता। स्पष्ट आवाज में बोलिए, आई वुड हैव स्कोर्ड 70%। सिंपल, श्योर। व्हाट्स योर नेम? राहुल भाटिया। राहुल भाटिया ने आईएएस की तैयारी करी थी और मात्र 1 नंबर से रह गए थे। और रहने का कारण क्या था कि इन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं करी, तैयारी ही नहीं करी, ना मेहनत करी। तो जब रिजल्ट आएगा, और उस इंसान को बड़ा दुख होता है जो 1 आधे नंबर से रह जाता है। ये सोचते मैं अकेला रहा, लेकिन इनकी संख्या हजारों लाखों में होती है, राइट। फिर भी कल्पना करना कौन छोड़ता है? भाटिया साहब भी कल्पना कर रहे हैं, अरे यार मैंने मेहनत नहीं की थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, नहीं तो मैं भी आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता। कब? क्लियर हुआ नहीं, बातें हैं, सिर्फ कल्पना है हिंदी में, राइट। इन्होंने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, ये बात सच है। थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके गए तो भी 1 नंबर से रह गए हैं। तो उस समय ये कल्पना कर रहे हैं कि मैंने मेहनत नहीं की थी, नहीं तो मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता। किया नहीं, सिर्फ काम का खत्म होना बता रहे कि नहीं तो मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता, राइट।
तो वापस बोलिए शुरू से, मैंने मेहनत नहीं की थी। भाटिया साहब बोल रहे, बोलो आई डिडंट वर्क हार्ड, नहीं तो मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता। किया नहीं, इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, क्या आई वुड हैव और क्लियर की थर्ड फॉर्म क्लियर्ड रख के बोलो, आई वुड हैव क्लियर्ड आईएएस एग्जाम। कंफर्टेबल? अब आप यहाँ पे बेस चेंज कर दो। नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट पार्ट आएगा कंडीशनल सेंटेंसेस, तब मैं और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप बोलिए जैसे इनके फ्रेंड्स, यश के कई सारे फ्रेंड्स लास्ट ईयर अब्रोड चले गए, विदेश चले गए, है ना। आई एम आस्किंग रीजन टू हिम कि व्हाई डिडंट यू गो अवे, आप क्यों नहीं गए, योर फ्रेंड्स दे वेंट, यू डिडंट गो। तो ये बता रहे हैं, अरे सर वो उन सब के पास पासपोर्ट था उस समय, और मेरे पास उस समय पासपोर्ट नहीं था, नहीं तो मैं विदेश चला जाता। समझना, इसमें दो सेंटेंस है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, ये बात सच है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, नहीं तो मैं विदेश चला जाता, गए नहीं, सिर्फ कल्पनाओं में कह रहे हैं कि ये चला जाता, तो कल्पनाओं के लिए यही काम में आएगा। पहले तो सच बात बताइए कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, आई डिडंट एक्शन की जगह हैव लगा के बोलो, आई डिडंट हैव पासपोर्ट, नहीं तो मैं विदेश चला जाता। I would have go की थर्ड फॉर्म यूज करो, I would have gone abroad। तो दिस इज द पास्ट इमेजिनेशन। आप समझ पा रहे हो, ये इमेजिनेशन नहीं, ये would have थर्ड फॉर्म, ये कल्पनाओं के सेंटेंस है। हालांकि इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी में भी हम बातें करते हैं, इंग्लिश में भी जरूरी है, और ये क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में, तो दोनों के लिहाज से आप तैयार रहें, एग्जाम के हिसाब से भी और स्पोकन के लिहाज से भी। ओके एक दो सेंटेंस और बोलिए। मैं कल मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, और मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देखी, आई सो अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो क्या परचेज की, डिड यू परचेज? कहाँ करता है एक्चुअल में, पैसे नहीं थे उस समय पॉकेट में, नहीं तो वो ड्रेस खरीद लेता। ऐसा अमूमन कई बार लोग बोलते हैं, अरे यार इतनी अच्छी ड्रेस थी यार, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं उस ड्रेस को खरीद लेता। इसमें दो सेंटेंस है, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात सच है, तो बोलो आई डिडंट हैव मनी, नहीं तो अदरवाइज मैं वो ड्रेस खरीद लेता, खरीदी नहीं तो आई वुड हैव परचेज की थर्ड फॉर्म बोलो, आई वुड हैव परचेज्ड दैट ड्रेस। क्लियर? श्योर? मेरे टाइम एनडीए के एग्जाम्स हुए थे, आर्मी में चयन हो रहा था, डिफेंस में जाना चाह रहा था, हो भी गया चयन, लेकिन जब फिजिकल टेस्ट हुआ उस समय मैं स्वस्थ नहीं था, हेल्दी नहीं था। अब मैं यहाँ पे नॉन एक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हेल्दी नहीं था, नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता, की नहीं, बिकॉज आप हेल्दी नहीं थे। अब बाद में इमेजिन करता, हर कोई शख्स इमेजिन करता है, और ये टॉपिक बुढ़ापे में ज़्यादा काम में आता है ना। तो यदि आपको बुढ़ापे में इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है तो आप इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा अभ्यास अभी से करिए ना। मैं स्वस्थ नहीं था, नहीं तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता। आई डिडंट की जगह स्वस्थ, हेल्दी है, नॉन एक्शन है, तो आई डिडंट नहीं आएगा, वॉज नॉट आएगा। बोलो आई वॉज नॉट हेल्दी। पहले पढ़ा हुआ नॉन एक्शन को पास्ट में वॉज वर्ड से बताते हैं, बी फॉर्म से। नहीं पढ़ा तो पहले वाला देखें। आई वॉज नॉट हेल्दी, अदरवाइज मैं डिफेंस ज्वाइन कर लेता, मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता। आई वुड हैव ज्वाइन की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव जॉइंड आर्मी, राइट। अच्छा, यहीं पर वुड की जगह कुड भी लगा सकते हो। आई कुड हैव जॉइंड आर्मी, इसका अर्थ है मैं आर्मी ज्वाइन कर सकता था उस समय, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं था। यू गॉट इट? तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? बोलो आई कुड हैव जॉइंड आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट हेल्दी। रीजन, देयर मस्ट बी रीजन, इसके पीछे क्या कारण था? यू गॉट इट? तो वुड की जगह कुड भी आप लगा के कुछ सेंटेंसेस बनाओगे। ये तो मैंने एक ऐसी स्ट्रक्चर लिखा, कोई जरूर नहीं यहाँ पे आई डिडंट लिखो, आप कुछ भी लगा सकते हो। मैं कल गांव चला गया, आई वेंट टू विलेज, नहीं तो मैं अपनी कार सर्विस करवा देता, कर लेता नहीं, तो आई वेंट टू विलेज शुरू में लीजिए, अदरवाइज मैं कार सर्विस करवा देता। कल्पनाओं में कह रहा हूँ जो कि करवाई नहीं। आई वुड हैव, जो काम दूसरों से करवाते हैं उसके लिए गेट थर्ड फॉर्म याद है, तो एक्शन की जगह गेट थर्ड फॉर्म रख के आप बोलोगे आई वुड हैव गॉट माई कार सर्विस्ड। बोलो। तो इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर आप और आगे बढ़ाएं और यूनिक और एक्सक्लूसिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, राइट। ये स्ट्रक्चर है, ज्यादा डिटेल में इधर स्लाइड पर आप देखें, इधर कई सारे सेंटेंस दे रखे हैं, और इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर ये देखिए वुड के, यू डिडंट फाइंड सोल्यूशन अदरवाइज यू वुड हैव बीन अवॉर्डेड। पैसिव भी यूज किया, अभी प्रीवियस क्लास में हमने पैसिव भी, तुमने सोल्यूशन नहीं निकाले, सबने सोल्यूशन निकाले, तुमको अवार्ड किया गया। तुमने सोल्यूशन नहीं निकाले, नहीं तुमको भी सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। यू डिडंट फाइंड सोल्यूशन अदरवाइज यू वुड हैव के साथ पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, बी की थर्ड फॉर्म क्या बनती? बीन। ये तभी समझ में आएगा जब आपने पैसिव पढ़ा हो, है ना, नहीं तो तुमको पुरस्कृत किया जाता है। बोलिए यू वुड हैव बीन अवॉर्डेड
ऐसी मैंने मेहनत नहीं की, नहीं तो मुझे भी प्रमोशन मिल जाता है, ऐसी बातें कई बार होती है ना। बोलिए आई डिडंट वर्क हार्ड अदरवाइज आई वुड हैव गॉट प्रमोशन। तो ये 3 सेंटेंस यहाँ हैं, 4 सेंटेंस यहाँ हैं, कुछ मैंने इधर अभ्यास करवाया था, ऐसे करके 10 सेंटेंस तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बट 10-15 सेंटेंस आप खुद ट्राई करें, है ना। कि मेरे पिताजी ने लास्ट ईयर कार खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे उस समय, है ना, नहीं तो वो कार खरीद लेते। तो आई की जगह क्या बोलोगे? माई फादर डिडंट हैव मनी अदरवाइज ही वुड हैव परचेज्ड कार ऑन दीपावली। सिंपल, राइट। तो ये इमेजिनेशन का पार्ट हुआ। इधर से भी लिखना है थोड़ा बहुत, और मेन इधर एग्जाम्पल्स दे रखे, इनको देखकर आप और एग्जाम्पल्स बनाएंगे। और अब आप सभी के लिए जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, टीवी के ऊपर, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, तीनों के लिए हमने डिज़ाइन किया है। साथ में इन क्लासेस को हम गांव के सरकारी स्कूलों में निःशुल्क वितरित करने वाले हैं। यदि कोई सरकारी स्कूल के टीचर भी यदि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इन क्लासेस को सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी कुछ वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, दे एंजॉय और बड़ी आसानी से इनको समझ लेते हैं। और ये टॉपिक खास करके जो एंड में चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो टाइटन में होती वो हम वीडियो के सामने, कैमरे के सामने नहीं करवा पाते हैं। जैसे इंग्लिश सॉन्ग्स की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, मूवीज़ दिखाते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग के सेक्शन से, जीडी एंड डिबेट बहुत लार्ज स्केल पे होता है, जो आपके सामने सिर्फ हमने अब तक एक ही डिबेट का राउंड दिया था। तो ये पार्ट सिर्फ स्टडी का है। जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हम कैमरे पे नहीं दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट में ही हम करवाते हैं। एंड वो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव भी है, कॉन्फिडेंशियल भी है। तो कुछ हद तक जितना हम आपको दे सकते हैं ग्रामर का पार्ट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आज का टॉपिक पढ़ाया है वुड, उसके ऊपर आप जो स्लाइड दे रखी है उसको लिखें। मैं स्लाइड 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले कर रहा हूं, अभी लिखें उसको पोज करके। ये रही स्लाइड, लिखिए आप। ऊपर लिखा हुआ वुड इमेजिनेशन, यू डिडंट वर्क हार्ड। ऊपर एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में, है ना। नीचे कुछ एग्जांपल्स सबसे लास्ट में और इमेजिनेशन के एग्जांपल्स दे रखे हैं, लिखें। सो दैट्स ऑल। ये आपके लिए स्लाइड थी। अब आपके लिए और आपके लिए यही है कि रोज़ जिस तरीके से मैं आपको लास्ट में जाते जाते कहता रोज हूँ, लेकिन आप में से बहुत कम लोग शायद ऐसा कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो इंप्रूव भी कर रहे हैं, राइट। कि आप अभ्यास करें, सेंटेंस बनाएं, बोलने की कोशिश ज़्यादा करें, राइट। आज के लिए काफ़ी, बोलो इट्स इनफ। नाइस मीटिंग विद यू। कल मिलते हैं, बोलो सी यू टुमारो। आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी मिलेंगे तो सच में बेहद प्रसन्नता होगी। कई बार मिल जाते लोग मार्केट में, सर हमने आपको कहीं देखा हुआ है, तो उस समय अच्छा भी लगता है कि कम से कम जो नॉलेज हमने दिया है उसको कोई तो देख रहे हैं। लोगों के पास आजकल कई सारे फ़नी वीडियो देखने के लिए हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक चीज़ों पे शायद बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। खास करके वही लेते हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ पाने की इच्छा होती है। तो आप देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।